पठान अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक लड़के ने आंख मारी। पठान गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़का पठान से बोला, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। पठान बोला, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? पठान ने कहा, बात है समझने की, अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। पठान की बीवी कोमा में चली गई। पठान मुर्दा समझकर दफनाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से पठान की बीवी को होश आ गया। 1 साल बाद पठान की बीवी फिर चल बसी सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शवहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबाबचा के खंबा बचा के। टीचर 2 में से 2 निकले तो क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ में नहीं आया। टीचर, तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, तुमने उनको खा लिया, अब क्या बचा? पठान बोला, सालन। एक पठान भाई अपने दोस्त की शादी पे गया। पठान भाई खाना खा रहा था। वेटर आके बोला, खां साहब तमाम लोग खा के चले गए हैं, आप थके नहीं, अभी तक खा रहे हैं? पठान भाई बोला, मरा खा खा के हम भी थक गया है, लेकिन कार्ड पर लिखा था कि खाना 2 बजे तक जारी रहेगा। पठान फोन पर कहाँ हो? बीवी बोली, अम्मी के साथ आई हूँ, यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है, तुम कहाँ हो? पठान बोला, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो, मैं वहीं बैठा हूँ, अगर और चावल चाहिए तो बताना। पठान को चौरी के जर्म में मन्ना काला करके गुधे पर बैठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो पठान घर आकर बीवी से बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। पठान ने अपने बेटे से कहा, बेटा तो शेर का पुत्र है और वो शेर में हूँ। बेटा बोला, स्कूल में टीचर भी यही कहती हैं कि तो किस जानवर की औलाद है। पठान गुस्से में एक आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। दूसरा आदमी बोला, खान साहब दांत तो 32 होते हैं। पठान बोला, मुझे पता था कि तुम बीच में बोलोगे, इसलिए तुम्हारे मिलाकर बोला है। खान अपनी बीवी से तंग आ चुका था। पठान गांव में रहता था। पठान गांव का सरपंच था। अचानक खान साहब को एक लड़की पसंद आ गई। खान साहब उस पे मदहोश होने लगे। पठान ने उस लड़की से शादी का इरादा कर लिया। जब खान साहब ने दूसरी शादी का इरादा किया और निकाह जुमा के दिन मुकर्रर पाया, खबर किसी तरह पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमारात को पठान घर आया और अपना कुछ सामान और कपड़े तैयार किए, अपनी बीवी के साथ खाना खाया और सो गया। अगले दिन जागा तो तैयार होकर बाहर निकलने लगा तो बीवी ने पूछा, कहां जा रहे हैं? पठान बोला, जुमा की नमाज पढ़ने। बीवी बोली, आराम से सो जाएं, आज पैर का दिन है, अभी नींद की गोलियों से 3 दिन बाद जागे हो, तुम अगर दोबारा शादी का इरादा किया तो क़यामत के दिन ही जाग आएगी। मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है, ये जिन का बच्चा है, मस्जिद आकर ले जाएं। एक आदमी जल्दी से मस्जिद आकर बोला, मुझे भी दिखाओ, जिन का बच्चा कैसा होता है? टीचर शागिर्द से, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां बहुत सारे लोग हों मगर फिर भी आप अकेला फेल करते हो। शागिर्द, गहरा सांस लेकर कमरा इम्तिहान। पठान भाई एलसीडी पर बैठा मूवी देख रहा था और अचानक बोला, ओए रुक जा खोटिया, बाज आ जा, दस्तखत मत करना वरना कुत्ते की मौत मरेगा। बीवी ने हैरान होकर पठान से पूछा, खान साहब आप कौन सी मूवी देख रहे हो? पठान बोला, अपनी शादी की। एक दिन मुर्गा
मुर्गा दीवार पर बैठा पठान भाई को देख रहा था। पठान भाई बहुत बीमार था। पठान भाई की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। पठान भाई ने कहा, नहीं तुम मेरे लिए कोई सूप बना दो। बीवी बोली, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहते ही पठान की बीवी ने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक वारी पनाडोल दे के देख लो।